बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास की मैथ की बुक का यूनिट 1, जिसकी एक्सरसाइज है हमारे पास 1.3। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द सम ऑफ 3 कंसिक्यूटिव इंटीजर इज़ 42, फाइंड द 3 इंटीजर्स। हमें उसने एक पॉइंट दिया है, एक कंडीशन दी है कि जो सम है 3 कंसिक्यूटिव इंटीजर्स का वो हमारे पास 42 है। अब हमने समझने वाली बात है कंसिक्यूटिव नंबर हमारे पास क्या होते हैं। कंसिक्यूटिव नंबर हमारे पास वो नंबर होते हैं जो लगातार आ रहे हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4। ये ऐसे नंबर हैं कि एक नंबर के बाद दूसरा नंबर आ रहा है, दूसरे के बाद तीसरा, एक तरतीब से लगातार आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, कंसिक्यूटिव नंबर हैं। लेकिन इस कंडीशन में उसने हमें नंबर नहीं बताए हैं, उसने जस्ट बता दिए कि 3 कंसिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। और लास्ट पे वो हमें कह रहा है कि फाइंड द 3 इंटीजर्स, के इन 3 इंटीजर्स को आप फाइंड करें। जब हमारे पास नंबर नहीं दिए जाते तो फिर हम उन नंबर्स को लेट करते हैं। जैसे इधर हम लेट करेंगे, सोल्यूशन हम करते हैं। फर्स्ट हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो कंसिक्यूटिव नंबर हैं वो हमारे पास x, अगला है हमारे पास x + 1, नेक्स्ट हमारे पास है x + 2। ये हमारे पास क्या है, 3 कंसिक्यूटिव नंबर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि x है और x + 1 हो गया, फिर x + 2 हो गया, तो हमारे पास ये ही नंबर क्यों आएंगे? क्योंकि अभी बताया था कंसिक्यूटिव नंबर वो होते हैं जो एक पहला नंबर है ना, तो अगला जो होगा उससे इंक्रीज हो रहा होगा, और उससे अगला जो है वो 2 है पिछला, तो अगला क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। तो इसी तरह फर्स्ट हमने क्या लिया, x ले लिया। अब उसमें एक नंबर और ऐड करेंगे तो वो अगला नंबर बनेगा। इसमें +1 किया, फिर इसमें +2 किया। इसी तरह अगर वो और ज़्यादा हमें नंबर बोलता तो हम x + 3 x + 4 लेते। ठीक है, अब उसने कंडीशन हमें दी थी द सम ऑफ 3 कंसिक्यूटिव इंटीजर इज़ 42, कि इन तीनों नंबर का सम जो है वो 42 के इक्वल है। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x + x + 1 + x + 2। अब हमने क्या किया, इन तीनों नंबर को प्लस किया है, इक्वल टू उनका सम किसके इक्वल है, 42 के। अब हमने इसे सिंपली सॉल्व करना है। पहले हम ब्रैकेट रिमूव कर लेते हैं, +x + 1 + x + 2 = 42। अब x वाली की टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। x के साथ कोई टर्म नहीं है तो हमारे पास क्या है, 1 है इन सब के साथ, तो ये हमारा बन जाता है 3x + 2 और 1 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 3 = 42। अब नेक्स्ट स्टेप में 3x को इधर ही रहने दें, ये +3 दूसरी तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास -3। ये 3x = 42 में से हम 3 निकालेंगे तो हमारे पास आता है 39। अब ये 3 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने सिर्फ x को फाइंड करना है, तो x को इधर ही रहने देंगे। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, 39 / 3। अब ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 3 1 टाइम, 3 1 टाइम और ये 3 3 टाइम, तो x = हमारे पास आ जाता है 13। अब हमने कौन से इंटीजर्स लिए थे, x + 1 x + 2। अभी हमने ये फाइंड करने हैं। x तो हमारे पास आ गया सिंपल 13। नेक्स्ट हमारे पास था x + 1, तो हम क्या लिखेंगे, x की जगह 13 पुट करेंगे, +1 = 14। सेकेंड इंटीजर क्या हमारे पास 14 है, और उससे अगला इंटीजर है हमारे पास x + 2 था, तो x की जगह हम पुट करेंगे 13 + 2, तो ये हमारे पास आ जाता है 15। और लास्ट पे हम लिख देंगे कि 13 14 15 आर required 3 integers। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, द डायग्राम शो राइट एंगल ट्राइंगल ABC। हमें एक डायग्राम गिवन है जिसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास वो ट्राइंगल होती है जिसमें हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है।
अब इन विच द लेंथ ऑफ ए सी इज़ √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। अब उसने एक साइड की लेंथ भी दे दी है, किसकी, ए सी साइड की उसने क्या दे दी है, लेंथ दे दी है ये। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज़ 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब उसने फुल ट्राइंगल का एरिया भी गिवन कर दिया है कि वो ये दिस वन है। फाइंड द लेंथ ए बी इन द फॉर्म ऑफ दिस वन। हमने इस फॉर्म में किस ए बी साइड की लेंथ फाइंड करनी है, हमने इस वाली साइड की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, जिसमें ये जो ए है और बी है ये हमारे पास क्या होगा, इंटीजर। मीन जो हमारा आंसर आना चाहिए इस फॉर्म में आना चाहिए। मीन यहाँ कोई भी इंटीजर हो जाए, ए की जगह 2 हो जाए, 3 हो जाए, बी की जगह भी कोई नंबर हो जाए, ठीक है। लेकिन साथ हमारे पास √3 और √5 आना चाहिए, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ें गिवन है। तो हमारे पास मेजरमेंट ए सी गिवन है, हमारे पास है √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। और हमारे पास एरिया गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू हमारे पास है 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास आता है एक एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फार्मूला जो आपको याद करना होगा। ट्रायंगल इक्वल टू हमारे पास होता है 1/2 मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच। अब बी हमारे पास क्या है, बेस है, और एच जो है हमारे पास हाइट है। मीन बेस क्या आएगी, ए सी, और हाइट हमारे पास आएगी ए बी। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं 1/2। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हमारे पास इसकी वैल्यू क्या गिवन है, 1 प्लस √15 मल्टीप्लाई हमारे पास बेस क्या है, ए सी है हमारे पास, मल्टीप्लाई एच हमारे पास क्या है, ए बी है, ठीक है। अब हमारे पास आता है 1 प्लस √15 इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई ए सी की वैल्यू है हमारे पास √3 प्लस √5 और मल्टीप्लाई ए बी को हम ऐसे ही लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 1/2 है ना, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो इधर लेके आएंगे तो ये इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई का साइन ना लगाएं, ब्रैकेट लगा दे, तो तभी ये शो करेगा कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और नीचे अगर ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है तो इस तरफ आएगी तो डिवाइड होगी, तो ये बनेगा √3 प्लस √5 और यहाँ ए बी को हम इधर ही रहने देंगे, साइड ए बी। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 2 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2 प्लस 2 √15 और नीचे वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी हमारे पास 3 प्लस √5 इक्वल टू ये ए बी। अब इसको हमने क्या करना है, रैशनलाइज। इस फॉर्म में जैसे √3 प्लस √5 इस फॉर्म में अगर आ जाता है ना नीचे टर्म हमारे पास, तो हम इसे रैशनलाइज करते हैं। अब रैशनलाइज के लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाली टर्म का मिड वाला साइन चेंज करके हम इससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसे डिवाइड भी करेंगे। देखिए आप, प्लस 2 √15 और नीचे हमारे पास है 3 प्लस √5। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे √3 माइनस √5 से और डिवाइड करेंगे √3 माइनस √5 से ही, ठीक है। ये रैशनलाइज करने का प्रोसेस होता है। अब ये ऊपर वाली टर्म, ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। पहले 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस 2 √15 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब 2 √3 माइनस √5 प्लस 2 √15 मल्टीप्लाई √3 माइनस √5 और नीचे हमारे पास क्या होगा, फार्मूला क्लोज होगा किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो ओपन होता है हमारे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब ए वाली टर्म सेम होनी चाहिए, बी वाली टर्म सेम होनी चाहिए। अब इधर यही है
अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 सेम है, अंडर रूट 5 सेम है, बस मिड में क्या डिफरेंस है, प्लस और माइनस का। तो यहाँ ये हम कर देंगे फर्स्ट वाली टर्म का स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस मिड में माइनस आएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर। अब ऊपर वाले स्टेप में ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2 अंडर रूट 5। इसी तरह ये होंगे आपस में। अब ये 15 ये दोनों रूट में है, तो रूट के अंदर जो टर्म होती है ना वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। अब 15 मल्टीप्लाई 3 माइनस इसी तरह ये होगी 15 मल्टीप्लाई 5 और नीचे हमारे पास होगा इसका ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो नीचे आएगा 3 माइनस 5। ये बाकी टर्म को हम ऐसे ही लिखते हैं 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 15 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 45 और या 15 और 5 को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आता है 75 और नीचे हमारे पास 5 में से 3 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, इन दोनों टर्म्स के पास भी 2 है, तो हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमारे पास आ जाएगी ये अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 प्लस अब 45 का हम एलसीएम साइड पे ले लेते हैं। 45 का एलसीएम लेते हैं टेबल में 4 या उससे छोटी टर्म, तो 3 के टेबल में 3 आता है 1 टाइम, तो 4 की यहाँ से 4 में से 3 निकाले 1 कैरी दिया 5 को, तो ये हमारे पास 15 बन जाता है और 3 के टेबल में 15 हमारे पास आता है 5 टाइम और 5 आता है 5 के टेबल में 1 टाइम, तो ये हमारे पास आता है अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 -2। अब ये 2 नहीं आएगा, 2 हमने कॉमन ले लिया था, तो ये अंडर रूट 75 का भी हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आता है 75, तो ये 3 के टेबल में आया 2 टाइम 6 1 इधर कैरी आया, तो ये 5 टाइम 15। अब ये 5 के टेबल में 5 टाइम 25 और 5 के टेबल में ये 1 टाइम, तो हम इस 75 की जगह लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और नीचे हमारे पास था -2। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, अब नीचे हमारे पास -1 रह जाएगा। ये अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 माइनस अब ये हमारे पास क्या है 3 की पावर 2 है, मीन एक 3 की पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो ये दोनों ऐड होंगी तो हमारे पास बन जाएगी 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस इसमें हमारे पास आएगा ये 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 और नीचे हमारे पास आ गया -1। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये लिखेंगे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5। अब ये स्क्वायर और रूट इसका कैंसिल हो जाएगा 3 अंडर रूट 5 माइनस ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो 5 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 3 अंदर ही रहेगा और नीचे हमारे पास -1। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब ये अंडर रूट 3 और ये अंडर रूट 3 ये दोनों हम इन्हें ऐड कर सकते हैं। इसके साथ क्या साइन है प्लस का, इसके साथ माइनस का, तो ये क्या होंगे प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से इसके साथ कोई टर्म नहीं है 1 है, तो 5 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 अंडर रूट 3 और साइन हमारे पास आएगा बड़ी टर्म का माइनस। अब नेक्स्ट अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास प्लस माइनस माइनस बनता है, 3 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाता है 2 और साथ साइन लगेगा बड़ी टर्म का, वो हमारे पास है +2 अंडर रूट 5 और नीचे हमारे पास था -1। अब इस -1 की वजह से ये ऊपर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, इस माइनस को हम मिड में ले आएंगे ऐसे करके -4 अंडर रूट 3 +2 अंडर रूट 5 और नीचे जो 1 है उसे लिखें ना लिखें कोई इशू नहीं होगा, तो ये हमारे पास बनता है 4 अंडर रूट 3 और ये प्लस माइनस -2 अंडर रूट 5 और यही हमारा इसका आंसर है। हमने कौन सी साइड फाइंड की थी AB। देखें हमारा आंसर उसी फॉर्म में आया है जो उसने क्वेश्चन में हमसे रिक्वायर्ड किया था, जैसे A अंडर रूट 3 + B अंडर रूट 5, तो हमारा भी क्या है ये इंटीजर A
और ये इंटीजर b और ये अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5।